हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथिस्फेयर। कैसे हैं आप सब लोग, बता दीजिएगा कमेंट में। आई होप ऑल आर वेल। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था रेड्यूशन फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं, उनका किस तरह से यूज किया जाता है और किस कोऑर्डिनेट में कौन सा ट्रिग्नो रेशियो पॉजिटिव नेगेटिव होता है। आज अपन इस लेक्चर में सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री एंगल टेबल, साइन 30, साइन 0, साइन 45, साइन 90, tan 50, tan 19, इस तरह के एंगल पर ट्रिग्नो रेशियो की वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। सबसे पहले अपन ट्रिग्नोमेट्री एंगल टेबल बनाएंगे, उसके बाद अपन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ग्राफ्स बनाएंगे, उनको बनाना सीखेंगे, उनके यूज सीखेंगे। इस तरह अपना ये लेक्चर फिनिश होगा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ग्राफ से बनाना सीखेंगे, उनको यूज में लेना सीखेंगे। तो बने रहिए हमारे लेक्चर के एंड तक। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ट्रिग्नोमेट्री एंगल टेबल से स्टार्ट करेंगे, फिर अपन ग्राफ्स बनाएंगे। तो सबसे पहले अपन ट्रिग्नोमेट्री एंगल टेबल बनाते हैं। ये हमने एक टेबल फॉर्मेट बना लिया है। अब इसमें अपन वैल्यूज लिखेंगे, वो भी अपन समझ समझ के अंडरस्टैंडिंग के साथ अपन इसमें वैल्यूज इनपुट करेंगे। तो अपन वैल्यूज को याद रखते हुए इनमें वैल्यूज लिखेंगे। सबसे पहले हमें इसकी वैल्यूज लिखेंगे, फिर इसकी अपन ट्रिक याद करने की ट्रिक भी सीखेंगे। इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक यूज में ली जाती है, वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगा। पहले अपन इस टेबल को फुलफिल करेंगे। साइन 0 पर 0 होता है और साइन 30 पर 1/2, ये 1/√2, ये √3 डिवाइड बाई 2 और ये 1। ये साइन कॉस के मान एक दूसरे में बदलते रहते हैं। साइन 0 का मान कॉस 90 के इक्वल आता है, कॉस 0 का मान साइन 90 के इक्वल होता है और साइन 0 का मान, साइन 0 की वैल्यू कॉस 90 के इक्वल आती है। ये रिड्यूशन फॉर्मूला से अपन फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से साइन 90 प्लस 0 कॉस 0 में चेंज हो जाता है। इसी तरह से इसकी वैल्यूज बदलती हैं आपस में। तो यहाँ पर साइन 90 की 1 है, तो यहाँ पर कॉस 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ √3 डिवाइड बाई 2, ये 1/√2, 1/2, ये 0। इसी तरह अपन tan 0 का मान 0 होता है, वो अपन फॉर्मूला tan इक्वल टू साइन थीटा अपन कोस थीटा से फाइंड कर सकते हैं। 0 डिवाइड बाई 1 0 ही होता है। 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई √3 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 1/√3। अब ये 1 यहाँ आ जाता है और √3 यहाँ आ जाता है। इस तरह से अपन इसको याद रख सकते हैं और ये नॉट डिफाइंड होता है या फिर इंफिनिटी। ये इसके मान, कोट के मान tan में कोस की तरह ही, tan के मान कोट में एक दूसरे के में बदलते जाते हैं, सेम कोस और साइन की तरह। tan 90 का मान कोट 0 के बराबर आता है, नॉट डिफाइंड। यहाँ पर √3 आ जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर √3, 1 डिवाइड बाई √3, 1/√3 है, ये 0। सेक का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइड कोस थीटा। कोस थीटा का 1 डिवाइड सेक थीटा के इक्वल आता है और कोस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1/कोस थीटा। मीन्स कोस के मानों को पलट देना है। तो 1 को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर सेक थीटा के मान मिलते जाएंगे। यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर √2 आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई √3, यहाँ पर 2, यहाँ पर इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। ये भी इसी तरह tan कोट की तरह एक दूसरे में बदलते जाते हैं इनके मान।
सेक 90 का मान कोसेक 0 के इक्वल आता है, इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, ये 2 हो जाएगा, ये √2 है, √2, ये 2/√3, ये 1। कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है, और कोट थीटा इक्वल टू cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा होता है। हमें दिक्कत आती है साइन के मानों को फाइंड करना है। इसके बाद हमारे सारे फॉर्मूलाज, सारी वैल्यूज निकलती आती हैं। चाहो तो आप इनकी वैल्यूज भी लिख सकते हो। इनकी वैल्यूज आती हैं √3 डिवाइड बाई 2, 1/√2, 1/2, 0। ये वैल्यूज यहाँ पर आती है, यहाँ पर आती है, यहाँ है, ऐसे चलता जाता है। तो सिंपली इसको 1/2, 1/√2, √3 डिवाइड बाई 2 और 1 और एंड 1। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आती है कि कोस सेकेंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर सभी के नेगेटिव साइन आएगा आगे। इसी तरह अपन tan के मान लिखेंगे √3, 1, 1/√3, 0। यहाँ पर भी नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/√3, 1√3, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन, यहाँ पर 2√2, 2/√3 और 1, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन, 2/√3, √2, 2 नॉट डिफाइंड। यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। इनके मान हमें एक्यूरेट याद रखने, तभी हमारी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी। साइन के मानों को याद रखने के लिए एक ट्रिक यूज में ली जाती है। हमें 0 से 4 तक वैल्यू लिखनी होती है, 1, 2, 3, 4, और इनको 4 से डिवाइड किया जाता है और रूट ले लिया जाता है। स्क्वायर रूट है यहाँ पर, तो ये 0 आ जाएगा, ये 1/2, ये 1/√2, √3 डिवाइड बाई 2, ये 1। ये 0 डिग्री का मान, ये 30, ये 45, ये 60, ये 90। इस तरह से अपन साइन की वैल्यूज लिख पाते हैं। और साइन कोस के मान एक दूसरे में बदलते रहते हैं। फिर tan की वैल्यू साइन अपॉन कोस से फाइंड कर लेंगे कि कोट की tan की वैल्यूज को से फाइंड कर सकते हैं, या उनका न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में बदल कर भी फाइंड कर सकते हैं। सेक की वैल्यू कोस की वैल्यूज में न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बदल कर फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह कोसेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरह से हमें टेबल याद रखनी है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद अपन सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ग्राफ। ट्रिग्नोमेट्री एंगल टेबल के बाद अपन ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ग्राफ बनाना सीखेंगे। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल मैथस्फेयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह के मज़ेदार हैक, स्मार्ट सॉल्यूशंस सीखने को मिलते रहें। और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जिसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बिल्कुल भी नहीं आती है। तो अपन आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ग्राफ बनाना। सबसे पहले अपन साइन का ग्राफ बनाएंगे, फिर कोस, फिर टेन, कोट, सेक, कोसेक। आपके सामने ये जो ग्राफ दिख रहे हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के ग्राफ हैं, साइन, कोस, टेन। ये साइन का ग्राफ है, जो कि ये इसी तरह का लूप यहाँ पर बनता है, और यहाँ पर भी ये थोड़ा मेरे से सही नहीं बना है, पर एक्यूरेट ऐसा ही होता है। जहाँ साइन 1 यहाँ पर π/2 पर होता है, इसी तरह ये कंटिन्यूसली चलता जाता है। इसी तरह कोस का होता है, कोस इससे π/2 आगे होता है। कोसेक से साइन अक्स से π/2 आगे होता है, जो आप ग्राफ से भी देख पा रहे हैं।
ये 10 का ग्राफ है, थोड़ा डिफिकल्ट ग्राफ है पर आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। इसमें इतना ध्यान रखना होता है कि ये कॉनकेव अपवर्ड होता है 0 से π/2 तक, और -π/2 से 0 तक कॉनकेव डाउनवर्ड होता है। ये कॉनकेव होता है, ये नीचे की ओर है तब डाउनवर्ड, ऊपर की ओर है तब अपवर्ड। ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, कॉनकेव अपवर्ड और इंक्रीज। इसी तरह ये 10 के बाद कोट का ग्राफ है। कोट में पहले कॉनकेव डाउनवर्ड होता है, फिर कॉनकेव अपवर्ड होता है। ये हमें याद रखने, ये सेक अक्ष होता है, ये कोसेक अक्ष होता है। ये ग्राफ हमें एक्यूरेट याद होने जरूरी हैं क्योंकि इनमें बहुत सारे रेंज वाले सवाल पूछे जाते हैं, तो हमें ग्राफ याद होते हैं तब हमारे लिए वो क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इजी बन जाते हैं। हमने ग्राफ सीख लिए हैं और इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इनको याद करना ही होगा, इनकी कोई ट्रिक नहीं है। इनको बार बार प्रैक्टिस करो रफ कॉपी में बनाने की, और इनमें कॉनकेव का ज़्यादा ध्यान, कॉनकेव पर ज़्यादा फोकस करना है, कब अपवर्ड होता है कब डाउनवर्ड होता है, और इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज कितनी होती है। इसमें आप देख पा रहे हो कि -1 से +1 तक कोई भी वैल्यू नहीं आती है, ये इसकी रेंज से बाहर होता है। इसी तरह यहाँ पर भी, तो इन चीज़ों को याद रखना है। इनके आगे अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अपन इनके और भी अच्छे से ग्राफ बनाएंगे, इनकी रेंज, इनके डोमेन सब पढ़ेंगे। अभी के लिए अपन हाईलाइट ऑफ टेबल पढ़ेंगे जल्दी से, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन ग्राफ्स को आप रफ कॉपी के अंदर बार बार लिख लिख कर, राइट कर करके प्रैक्टिस करो, याद हो जाएंगे। तो बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप सीख जाओगे। तो आगे बढ़ते हैं अपन हाईलाइट ऑफ टेबल एंगल। हमने जो अभी अभी एंगल वाली टेबल बनाई थी उसके हाईलाइट पढ़ेंगे, इसीलिए तो हमने टेबल बनाई थी। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया होगा। ट्रिग्नोमेट्री एंगल टेबल के कुछ हाईलाइट हैं, यही कुछ 5 से 7, उनको अपन लिखेंगे और उनको याद भी रखना है। वो हाईलाइट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनसे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। अपन 1 बाय 1 उनको सीखेंगे और उनको याद करने की भी साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हाईलाइट ऑफ टेबल। उससे पहले अपन एक कोऑर्डिनेट टेबल बनाते हैं। टू एन पाई प्लस π/2, 2n पाई 2n प्लस 1 पाई 2n पाई माइनस π/2। यहाँ पर 2n पाई आता है, यहाँ पर n की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, 0 1 2 3 4। तो 0 लेंगे तो 2 पाई मीन्स एक सर्कल, या फिर मीन्स एक राउंड एंगल हो चुका है। ये 2n प्लस π/2 ऐड हो गए, यहाँ पर भी 2n प्लस पाई ऐड हो गया, फिर यहाँ पर 2n पाई में से π/2 रिमूव कर दिया गया है। सबसे पहला हाईलाइट नंबर 1, साइन 2n पाई इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 2n पाई की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, 0 1 2 3 4। यहाँ पर साइन की कोई भी वैल्यू लेंगे तो साइन यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर हमने ग्राफ में देखा था 0 थी, इसीलिए अपन ग्राफ पढ़े थे। तो यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी रखने पर साइन 2n पाई 0 होता है। साथ ही साइन 2n प्लस 1 पाई, साइन 2n प्लस 1, यहाँ पर भी साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से था,
तो यहाँ और यहाँ पाई था, यहाँ पर माइनस पाई था, दोनों जगह जीरो आता है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इन दोनों के रिजल्ट अपन देख पा रहे हैं कि साइन एन पाई इज इक्वल टू जीरो होता है। साइन पाई पर वैल्यू जीरो होती है और पाई का कोई भी मल्टीपल हो, इंटीजर मल्टीपल हो, जैसे साइन पाई, साइन जीरो, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, सब पर साइन की वैल्यू जीरो होती है। ये एक फर्स्ट हाईलाइट हो चुका है। अपन सेकंड हाईलाइट पर कोस 2n पाई इक्वल टू कोस 2n पाई। कोस का अपन छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं साइड में, कुछ इस तरह से था। साइन 2n पाई, पाई का सम गुणांक या इवन कोफिशिएंट, पाई का इवन कोफिशिएंट, जैसे साइन 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इन पर वैल्यूज कितनी आती है। हर बार ये ऊपर की ओर आती है, मीन्स हमेशा +1 होगी, तो इसकी वैल्यू आती है 1। एंड कोस 2n + 1 मल्टीप्लाई पाई। कोस के अंदर पाई के ओड कोफिशिएंट पर, पाई के ओड कोफिशिएंट पर कोस की वैल्यू -1 आती है। ये नीचे की ओर आएंगे, नीचे की ओर -1 होता है, तो इस तरह से अपन याद रख सकते हैं। हाईलाइट नंबर 3, साइन के अंदर सम विषम ओड इवन, पाई के ओड और इवन दोनों पर जीरो होता है। कोस के अंदर ओड कोफिशिएंट पर -1 और इवन कोफिशिएंट पर +1 आता है, ये हमें याद रखना है। हाईलाइट नंबर 3, साइन 2n पाई + पाई/2, साइन 2n पाई - पाई/2, इनकी वैल्यूज +1 और -1 आती है। कुछ इस तरह से देख लो। यदि एक इसकी लेंथ 1 1 है, 1,0, 0,1, -1,0 और इसकी 0,-1। फर्स्ट इसके अंदर जो एक फर्स्ट वाला है जो कोस की वैल्यू देता है, और ये सेकंड वाला साइन की वैल्यू देता है। तो साइन 0 की वैल्यू 0 आती है और cos 0 की वैल्यू 1 आती है। तो आप इसे डायग्राम से भी सीख सकते हैं। तो अपन देख पा रहे हैं साइन 2n + पाई/2, ये यहाँ पर आएगा हमेशा, इसकी वैल्यू 1 होगी, और साइन 2n - पाई/2 ये नीचे की ओर आएगा, तो इसकी वैल्यू -1 होगी। तो अपन इस तरह से भी याद रख सकते हैं। हमें याद रखना है, वो मैटर नहीं करता है कि अपन किस तरह से याद रखते हैं, बस हमें याद रखना है। हाईलाइट नंबर 4, आप समझ ही गए होंगे कि हाईलाइट नंबर 4 कौन सा होगा। अभी अपने साइन के लिए पढ़ा, फिर कोस के लिए, फिर साइन, इस बार अपन कोस के लिए पढ़ेंगे। कोस 2n पाई + पाई/2 cos 2n पाई प्लस माइनस आएगा इस बार पाई/2 इक्वल टू। तो आप इसे ग्राफ से भी सीख सकते हैं कि यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी। यहाँ पर 0 आएगी और यहाँ पर भी 0 आएगी। आप इस अंदर वाले को एक बार सिंप्लीफाई करते हैं, तभी निकल कर आता है पाई, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, फिर आ जाएगा 4n - 1 और डिवाइड बाई 2, मीन्स आप देख पा रहे हैं कि पाई/2 का 4n - 1 मल्टीपल है, और यहाँ पर 4n + 1, 4n एक इवन नंबर होगा और ये उसमें से एक रिमूव करेंगे, 1 रिमूव करेंगे तो ये ओड आ जाएगा, मीन्स ये ओड है, और ये
π/2 4n प्लस 1। ये कौन सा नंबर है? ये भी ओड ही है। मीन्स π/2 के ओड मल्टीपल पर कोस की वैल्यू 0 आती है। आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं। दो छोटे छोटे हाईलाइट हो रहे हैं, उनको और सीख लेते हैं जल्दी से। साइन ए माइनस कोस ए, और 6 नंबर है साइन ए प्लस कोस ए। इनके पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यूज, साइन ए माइनस कोस ए कब पॉजिटिव होता है और साइन ए प्लस कोस ए कब नेगेटिव होता है, कब पॉजिटिव होता है, वही अपन सीखने वाले हैं। इसके लिए अपन इसको पहले 0 करेंगे। साइन ए माइनस कोस ए कब 0 होता है? जब इनकी दोनों वैल्यू बराबर आती है, वो 45 डिग्री पर आती है। हमने टेबल में देखा था। तो अपन 45 डिग्री पर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये 45 डिग्री है। साइन ए माइनस कोस ए इक्वल टू 0। इस लाइन पर साइन ए माइनस कोस ए की वैल्यू 0 आएगी, और इधर वाला पार्ट साइन ए माइनस कोस ए। आप 45 डिग्री से अपर साइन 60 का मान ले लीजिए। साइन 60 की वैल्यू माइनस से कोस 60 की वैल्यू, तो आप देख पाओगे कि साइन 60 की वैल्यू बड़ी होती है कोस 60 से, तो ये पॉजिटिव आता है। मीन्स ये कब पॉजिटिव होता है? जब एंगल ए एलिमेंट होता है 45 पर 0 होता है, 45 से बड़ा, एंड ये 225 डिग्री, 45 प्लस 180, 45 प्लस 180 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा 5 2। ये पॉजिटिव होता है और नेगेटिव, इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव के लिए ए एलिमेंट होगा 225 डिग्री से 45 डिग्री। इसी तरह अपन इसको भी फाइंड कर सकते हैं। तो अपन इस तरह इसको याद रखें कि साइन ए प्लस कोस ए कब 0 होता है। साइन ए माइनस कोस ए का तो अपन सिंपली याद रख सकते हैं और वैल्यूज में भी देख पाते हैं कि कहाँ पर 0 होता है, लेकिन इसको फाइंड करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो हमने सारणी में देखा था कि 135 डिग्री पर ये एक की वैल्यू नेगेटिव आती है और एक की वैल्यू पॉजिटिव आती है। यहाँ पर प्लस साइन है बीच में, तो वैल्यूज एक नेगेटिव होगी एक पॉजिटिव होगी, तभी 0 होगा। तो सिंपली अपन कुछ इस तरह से बना लेंगे इसको। ये एंगल 135 डिग्री हो जाएगा। साइन ए प्लस कोस ए इक्वल टू 0। इस लाइन पर ये 0 होते हैं। 135 में 180 डिग्री जोड़ेंगे तभी आ जाएगा 315 डिग्री। इधर वाले एंगल पर ये पॉजिटिव होता है और इधर वाले पर नेगेटिव होता है। सिंपली इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं अपन कुछ वैल्यूज इनपुट करके, लेकिन अभी अपन देख पा रहे हैं कि इधर वाले पार्ट पर ये पॉजिटिव होता है। साइन ए प्लस कोस ए पॉजिटिव कब होता है? जब ए एंगल एलिमेंट होता है 31 से लेकर 135। ये नेगेटिव होता है साइन ए प्लस कोस। नेगेटिव कब होता है? 135 ए एलिमेंट होता है 135 डिग्री से 315 डिग्री तक। तो ये सिंपली 6 हाईलाइट है, जिसमें 6 वाला और 5 वाला हाईलाइट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हमें याद रखना है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट न्यू लेक्चर में, जिसमें अपन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज सीखेंगे, उनको याद रखेंगे। फिर अपन कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। आज अपन क्वेश्चंस नहीं कर पाए। आज अपन हाईलाइट और ग्राफ
बनाना और एंगल टेबल बनाने में अपना पूरा टाइम दे दिया। मिलते हैं अपन नेक्स्ट न्यू लेक्चर में, जिसमें अपन सवाल भी करेंगे, PYQs भी करेंगे, थ्योरी भी कवर करेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मैथस्फेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपने हमारा लेक्चर एंड तक देखा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।